बांध को तोड़ने का आरोपी इंजीनियर बांध बनाने, बांध का डिजाइन पास करने वाला सर्वे सर्वा हो जाता। और ये है मध्य प्रदेश, इसको कहते हैं एमपी गजब है। एक ईमानदारी की जांच हो जाएगी ना तो सबके चेहरे की कलई उतर जाएगी। पूरी गड़बड़ी रिपोर्ट ये कहती है कि पूरी गड़बड़ी के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर निनामा जिम्मेदार है, इनकी लापरवाही है। ऐसे भ्रष्ट अफसर को, जिसको प्रमाणित तथ्यों के साथ जांच रिपोर्ट में दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जल संसाधन विभाग की कुछ परियोजनाएं तो ऐसी हैं संजीव जी, जिनमें सैकड़ों करोड़ रुपया एडवांस दे दिया गया ठेकेदार को। एक बहुत प्रिय ठेकेदार है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हम बीते 11.5 साल से कुछ ज्यादा वक्त हो गया एक जुमला बार बार सुनते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर ये भी सुनाई देता है कि भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यही बात करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये हर दिन सामने आता है। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके हौसले किस कदर बुलंद हैं ये तो कहने की बात ही नहीं है। और दूसरा पक्ष ये भी है कि कैसे ये जो करप्ट लोग हैं उन्हें बचाया जाता है, इसके भी उदाहरण हर दिन सामने आते हैं। और जो प्रधानमंत्री की बात है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस, और यही बात जो दूसरे इंजन है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी शासित सूबे हैं, उनके चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, दोहराते हैं, या उनका जो संगठन है बीजेपी का, वो बार बार यही राग आलापता है। और जो एनडीए है, एनडीए में यही बात होती है। लेकिन सच्चाई जो मैं कह रहा था वही होती है कि बचाना है, जो करप्ट है उस कैसे बचे। तो ऐसा ही एक मामला है देश के दिल मध्य प्रदेश का, जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बना था। 18 के लगभग गांव थे, शिवराज सिंह चौहान का दौर था, और एक डैम, आदिवासी इलाका है धार जिले का, वो जो कर्मा डैम है वो फूट गया और बड़ी हाहाकार मचा था, तबाही मची थी और बहुत कुछ हुआ। तब 3.5 साल बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट सनसनीखेज है, लेकिन जो वहां बैठे चाहे मंत्री हो या जो अफसरान हो, उन दोषियों को जिन्हें दोषी करा दिया गया, न केवल बचाया जा रहा है बल्कि उन्हें प्राइम पोस्टिंग जैसी सूरत निकल कर आ रही है। तो ये जो बेहद एक सनसनीखेज मामला था, और ये रिपोर्ट भी कम सनसनीखेज नहीं, इसी पर बातचीत करने के लिए चलेंगे खास मेहमान हम हर दिन जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। अरुण जी, ये जो धार का मामला, बहुत कछुआ चाल, 3.5 बरस लगे, न खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैंने बात की, भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस, मोदी जी केंद्र में, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार, शिवराज सिंह चौहान के दौर का मामला। अब रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में आ गया है कि एक जो है एक ऐसी सहित 5 इंजीनियर को दोषी और 3 को क्लीन चिट दे दी गई है। तो ये जो आपने रिपोर्ट आपने देखी है, पढ़ी है, पहले हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक संक्षेप में आप उसका सार और साथ में जो कांड पे एक आपकी टिप्पणी हो जाए, फिर मैं आगे पूछता हूँ सवाल। अरुण जी। संजीव जी, अगस्त 2022 में धार जिले का कारम बांध, जो बिल्कुल नया बना था, 305 करोड़ की लागत से, अगस्त का महीना था, अचानक टूटा और कई गांवों में उससे तबाही आई। मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, और कांग्रेस की सरकार गिरवाकर भाजपा में शामिल हुए तुलसी सिलावट उस विभाग के, सिंचाई विभाग के, जल संसाधन विभाग के मंत्री थे। वो कमलनाथ की सरकार में भी थे और बार्गेन में, मतलब जब खरीद फरोख्त हुई, बार्गेन हुई, जब उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी बदली तो वो भी आए। अब जो भी हो, कांग्रेस के आरोप तो ये हैं कि सब बड़ी मोटी कीमत लेके गए थे, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है, उधर का आरोप प्रत्यारोप। लेकिन बदले में ये हुआ कि कमलनाथ की सरकार में भी उनके पास वही मंत्रालय था, वो मंत्री थे, और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी तुलसीराम सिलावट के पास वही मंत्री था। अचानक एक बांध फूटता है और ये पाया जाता है कि ये इंजीनियरों की अनदेखी, गड़बड़ी, लापरवाही और ठेकेदार की मक्कारी की वजह से बांध टूटा है। बड़ा नुकसान हुआ, गांव के गांव तबाह हुए। ये अलग बात है कि प्रशासन, जिला प्रशासन ने सजगता बरतते हुए लोगों की जनहानि होने से बचा ली, लेकिन फसलों की हानि हुई, जानवर मारे गए, सब कुछ हुआ था, बड़ा हंगामा हुआ। और आपको याद है, अपने मामा बड़े कूदे, बड़े उछले, उन्होंने कहा, लेकिन जांच बैठा दी गई पर किया कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किए गए वो इंजीनियर, क्योंकि साफ दिख रहा था कि 5
7-8 लोगों के नाम थे उसमें। जी हाँ। लेकिन इस योजना का जो इंचार्ज था वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोई निमामा या निनामा ऐसा कुछ नाम है DL उनका। निनामा। हाँ, अब क्या होता है संजीव जी, रिपोर्ट आ जाती है क्योंकि जल संसाधन सचिव जॉन किंग्सले ने वो रिपोर्ट 350 पन्ने की वो रिपोर्ट है, उसमें एक एक चीज विस्तार से है। ये सस्पेंड थे, रिपोर्ट आई 24 में। रिपोर्ट आने के इस दौरान क्या हुआ कि मंत्री महोदय ने, चूंकि जांच चल रही थी तो अफसर कैसे रहे तो उन्होंने उन्हें बहाल किया। एक सज्जन तो कोई मिस्टर जोशी थे तो वो तो सस्पेंशन में ही रिटायर हो गए, लेकिन निमामा या निनामा साहब जो है बहाल किए गए। और चूंकि मंत्री की कृपा इतनी जोरदार थी उनके ऊपर, कहते तो है पूरे विभाग की कृपा थी क्योंकि बड़े सेवा भावी व्यक्ति हैं वो, मंत्री महोदय सेवा ने। सेवा सेवा भावी कोर्ट में, सेवा भावी हाँ, कोर्ट में। सेवा भावी। तो मंत्री महोदय ने क्या किया कि जल संसाधन विभाग की एक संस्था है, उसको कहते हैं बोधी, बोधी परियोजना कहलाती है। उसमें बांधों के डिजाइन, स्ट्रक्चर और उसका काम होता है, उसकी जांच होती है कि कहाँ जो बांध बना उसकी जांच बोधी करता है। तो जो आदमी एक बांध तोड़ के आया जिसके ऊपर पूरा आरोप था, जांच रिपोर्ट में वो आरोप है, उसको मंत्री महोदय ने उस बोधी परियोजना में डायरेक्टर बना दिया। रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट दबाए रहे मंत्री जी, पड़ी रही रिपोर्ट जहां की तहां है। ना तो विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उस पर देखा क्योंकि मंत्री महोदय के पास है, और साल भर निकल गया। अब मंत्री महोदय इससे आगे बढ़ गए। अभी तक तो वो उनके प्रिय पात्र जो इंजीनियर साहब हैं वो सिर्फ बांधों का मतलब रिपोर्ट मंत्री के सामने रखी है जिसमें मुख्य दोषी वो पाए गए हैं। उसके बाद भी मंत्री महोदय ने उसी बोधी परियोजना का सर्वे सर्वा, मतलब उसके अभी तक वो सिर्फ एक डायरेक्टर थे, अब उसके इंचार्ज इंजीनियर, मतलब ऑल इन वन बॉस बनाने की उसके ऊपर की, मतलब अब जो भी बांध का डिजाइन बनेगा उसकी जांच और वो करने का मुख्य अधिकारी वही व्यक्ति होगा जो कारम बांध को तोड़े जाने का आरोपी है, जिसके खिलाफ जांच दिल्ली हुई और दिल्ली दोषी दिल्ली पाया गया। दिल्ली को दूध की रक्षा के लिए तैनात करने की तैयारी। मतलब अब चूहे के पिंजड़े में बिल्ली बैठाई गई है कि भाई इनकी देखभाल करो, या दूध की हांडी बिल्ली के सामने रख दी गई। अब इसका मजे की बात यह है कि मंत्री को कतई इस बात का कोई लिहाज शर्म नहीं है, क्योंकि पहले तर्क दिया गया कि साहब ऐसा है तो बड़ी बात नहीं है, उसमें गोलमाल था। हालांकि पूरी गड़बड़ी, रिपोर्ट ये कहती है कि पूरी गड़बड़ी के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर निनामा जिम्मेदार है, इनकी लापरवाही है। इन्होंने जो केंद्रीय जल आयोग के नियम है उनके मार्गदर्शन में जो निर्माण कार्य जिस तरह होना चाहिए था नहीं किया, और बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उसके बाद मंत्री महोदय फिर फाइल पे बैठ गए पालती मार के, उन्हें लगा कि लोग भूल जाएंगे, रिपोर्ट भी दबा ली, और अचानक उन्होंने एक नोटशीट लिख दी। आप दिखाइएगा नोटशीट, आपको आपके बिल्कुल पास बिल्कुल, आप अनुमति, होगी। मैं आप अनुमति नोटशीट भी मैं दिखाता हूँ। मैं वो तो अभी जो संजीव 6 फरवरी 26 की जो है उनकी एक फाइंडिंग्स है, मैं वो भी दिखाता हूँ। और आप कुछ जो है, कुछ वो विभागीय प्रतिवेदन की कुछ जो कारम मध्यम सिंचाई परियोजना मैं दिखाता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ फिर आपको आप। वही बता रहा हूं कि आप मैं दिखा एक दूं सर, एक मैं सेकंड दिखा में दूं मैं सर। खत्म कर रहा हूं, मैं एक सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं कि आप देखिए कि मंत्री महोदय का कितना स्नेह है कि जो व्यक्ति बांध तोड़ने का आरोपी है, मुख्य आरोप है, मंत्री जी की टेबल पे वो रिपोर्ट रखी है जो एक आईएएस अफसर ने जांच की है, सेक्रेटरी इरिगेशन WRD का, उसकी रिपोर्ट पर तो मंत्री तकिया लगा के बैठे हुए हैं। और उन्होंने बांधों की डिजाइन और जांच के लिए उसी आदमी को इंचार्ज बनाए जाने की नोटशीट भेज दी। भला हो मुख्य सचिव अनुराग जैन का, जो कम से कम इतने सब के बाद थोड़ा बहुत तो अपना चला ही लेते हैं, जो साफ गोई से बात करते हैं। आपको याद होगा उन्होंने कलेक्टरों की बैठक में कहा था कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते। उन्होंने इस पे आपत्ति लगाई, तो नहीं तो अब तक तो बांधों को तोड़ने का आरोपी, बांध को तोड़ने का आरोपी इंजीनियर बांध बनाने, बांध का डिजाइन पास करने वाला सर्वे सर्वा हो जाता। और ये है मध्य प्रदेश, इसको कहते हैं MP गजब है। एमपी आगे गजब है। बात करेंगे, आप जरा ये दिखाइए फिर आपको और बिल्कुल, बताएं। जी हाँ, जी हाँ। देखिए मैं दिखाता हूँ दर्शकों, आप भी देखिएगा। ये देखिए, कुछ मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, 350 पेज की कंप्लीट रिपोर्ट है, फाइंडिंग्स है, कुछ पृष्ठ आपकी नजर है, देखिएगा।
देखिए अरुण जी, ये आपको जो उसके मुख्य अंश है वो दिखाया 6 फरवरी वाला, जो जॉन किंग्सले नाम है उनका, जो आईएएस अफसर, जो सेक्रेटरी जल संसाधन है, और उन्होंने बड़ी उसमें बहुत साफ तरीके से कर दिया। लेकिन आप जो कह रहे हैं अरुण जी, इसमें वो सब कुछ वही है कि सिंधिया के वो जो है सिपाह सालार हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मोदी जी कहते हैं हमारे दामाद साहब भी हैं, वो जो एंगल एक जो उनका होता है मोदी जी का, फिर मुख्यमंत्री के बड़े करीबी हैं। शिवराज सिंह चौहान का दौर था, उनकी भी कहीं ना कहीं उस दौर की कृपा है। क्या ये पूरा जो गठजोड़ किस तरीके का, इस पे एक नोट हो नहीं, ये देखिए तब क्या हुआ था। अब आप शिवराज सिंह की सरकार 2020 में दोबारा कैसे बनी थी? 15 महीने बाद खरीद फरोख्त से बनी थी। सिंधिया ने बाजी पलटी, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए। वो तो दामाद थे, उनका स्वागत हुआ, दामाद के साथ उनकी बारात भी गई, पूरी बारात गई। तब तो बहुत सारे गए थे, याद करो आप। बहुत सारे बाद में चुनाव भी हारे थे। आरोप भी ये लगा था कि 35 से 50 करोड़ प्रति विधायक जो है, ये कांग्रेस का आरोप है, हमारा नहीं है। आज भी कांग्रेस पे कहती है बिके हुए, वो सिंधिया पर भी आरोप लगाती है, सारे मंत्रियों पर भी। और गद्दार भी कहते हैं, सारी चीजें आई। और सबसे मजे की बात यह है जो आप कह रहे हैं, तुलसी सिलावट पर सवाल उठे सब, लेकिन दोबारा जब सरकार बनी और मुख्यमंत्री मोहन यादव बने, तो तुलसी सिलावट को वही मंत्रालय मिला, प्रद्युम्न सिंह तोमर को वही ऊर्जा मंत्रालय मिला, तुलसी सिलावट को वही जल संसाधन मंत्रालय मिला। सिर्फ गोविंद राजपूत का विभाग बदला गया, क्योंकि तमाम आरोप सुप्रीम कोर्ट तक उन पर चल रहे थे। तो शायद थोड़ी बीजेपी को, या बीजेपी की शर्म अगर कहीं थोड़ी बहुत जागृत हुई होगी। और उसके बाद फिर वही छूट, मनमानी। मैं आपको WRD के बारे में बताता हूं। WRD डिपार्टमेंट ऐसा है, एक संयोग है। एक तरफ आज हम निनावा की बात कर रहे हैं, हम कारम बांध की बात कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के माथे पे कलंक की तरह लगा है। और WRD विभाग में एक ऐसा बांध भी मध्य प्रदेश में बना है जो पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होती है, दूसरे देशों के लोग देखने आते हैं। वो राजगढ़ में बना है, मोहनपुरा कुंडलिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। तो एक बड़ा गजब है कि वही जल संसाधन विभाग, वो उसी विभाग में एक परियोजना ऐसी है जो पूरी दुनिया में छाई हुई है, और दूसरी परियोजना यह है कि पूरी दुनिया में कलंकित कर रही है। लेकिन कलंकित करने वाला व्यक्ति मंत्री को प्रिय है, उसके खिलाफ जांच रिपोर्ट पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। उसके खिलाफ क्यों? अब इसका अंदाजा आप लगाइए, क्योंकि सब जानते हैं कि जल संसाधन में क्या है। जल संसाधन विभाग की कुछ परियोजनाएं तो ऐसी हैं संजीव जी, जिनमें सैकड़ों करोड़ रुपया एडवांस दे दिया गया ठेकेदार को। एक बहुत प्रिय ठेकेदार है, वो सबका प्रिय था, कोई भी सरकार आए सबका प्रिय था। वो सिंगरौली जिले की वो परियोजना है जिसका जमीन पे कहीं कुछ नहीं है, सरकार की रिपोर्ट में है कि पैसा एडवांस दे दिया गया, आज तक उसका कोई पता नहीं हो, कोई कार्रवाई नहीं है। और वो व्यक्ति जो ई टेंडरिंग घोटाले में जेल भी गया, उसको अभी भी ठेके बराबर मिल रहे हैं, क्योंकि उसको, वो सेवा भावी जीव है, सबकी सेवा करता है। और जल संसाधन विभाग का नहरों की सिल्टिंग कागज पर हो जाती है, नहर टूट जाए तो स्वाभाविक है, कई बार होता है, ये सारे काम कागज पे होते हैं। लेकिन यही जल संसाधन विभाग में कुछ परियोजनाएं ऐसी बनी जो ऊपर ले गई, और कुछ ऐसी बनी कि जिन्होंने डुबो दिया। लेकिन जिसने डुबोया, जो व्यक्ति डुबो रहा है, वो व्यक्ति, उसको ऊपर चढ़ाने का काम मंत्री जी कर रहे हैं। अब ये पूछा जाए भाई, ये कौन सा जोड़ है, क्या है इसमें? क्यों मंत्री जी को एक ही इंजीनियर पसंद आ रहा है? क्यों मंत्री जी बार बार, क्यों वो रिपोर्ट दबाए रहे? और उनको मालूम है कि जांच रिपोर्ट उनके पास आई है जिसमें ये पाया गया है कि सबसे बड़ा आरोपी यही है। उसके बाद उसको प्रमोट कर रहे हैं, और प्रमोट करके मतलब उस डिपार्टमेंट का हेड बना रहे हैं जो डिपार्टमेंट बांधों की डिजाइन, उनकी ड्राइंग और वो सब चेक करके उसकी अनुमति देता है। तो जो जो आरोपी है, जो तोड़ के बैठा है उसको, मतलब आप अच्छे बनाइए, विभाग में आपके पास बहुत इंजीनियर हैं, और प्रमोट कर रहे हैं कहां से? नीचे से लाके, बहुत पीछे है। तो ये जो चीज है, ये नए तरह की भाजपा है। मोहन यादव इसमें एक और है, देखिए, अमानक, गुणवत्ताहीन, गैर जिम्मेदाराना, तमाम चीजें निकल गई। फिर आपने जो दूसरी चीज कही कि डिजाइन डिफेक्टिव, फिर वो पूरे जो आप गांवों की बात कर रहे हैं, हमें पूरा ध्यान है कि वहां
वो जो फूटने से, वो जो आपने मापदंडों की अनदेखी की थी, तो पूरा वो गांव तबाह हो गए हैं, वो उनकी खेती का सिलसिला खत्म हो गया, सारा कुछ है। और फिर सवाल वही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, ऐसी कौन सा स्नेह है, आप क्यों बचाते हैं, क्या है पीछे? नहीं, इसके पीछे बड़ी बात यह है कि इस दामाद के चेले हैं, ये दामाद के गण हैं भाई। मुख्यमंत्री बेचारे क्या करें, सिंधिया को दामाद किसने बोला है? नरेंद्र मोदी ने। और भाजपा की एक सरकार उनकी गोद में लाके, मतलब हमने तो आज तक ये सुना था संजीव भाई कि दामाद जो है वो 10वां ग्रह होता है, उसकी बड़ी इज्जत नहीं होती ससुराल में, क्योंकि बहुत माना जाता है, वो ससुराल से वसूलता रहता है। भारत में दहेज लोभी दामादों के किस्से हैं, लेकिन पहला ऐसा दामाद है जिसने ससुराल वालों को दहेज में एक सरकार दे दी, पूरी मेहर में दे दी, गिलो भाई पकड़ो। ये ऐसा भी है, इसलिए हो सकता है कि लूटने दो, क्योंकि तमाम आरोप जल संसाधन विभाग पर लगे हैं, अभी भी लग रहे हैं। आप कहेंगे तो मैं तथ्यों के साथ 10 एपिसोड कर सकते हूं, इतने ज्यादा हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं है। सब बैठे हैं, वो ठेकेदार भी काम कर रहे हैं, वो सब चल रहा है। पर ये तो मत करो जो आरोपी है, जिसकी जांच आपके टेबल पे रखी है। एक तरफ मोहन यादव जी कहते हैं कि अभ्युदय मध्य प्रदेश, और वो टेढ़े हैं, पर मैं चाहता हूं कि मोहन यादव जी थोड़े टेढ़े हों। और अभ्युदय तब होगा जब ऐसे चोर, भ्रष्ट और धोखेबाज, ये धोखा है, अमानक काम हुआ, आपकी आंख के सामने हुआ, और आपने कार्रवाई के नाम पे चिट्ठी लिख दी ठेकेदार को, और फिर कहा कि जनहानि नहीं हुई। मतलब सजा आपको तभी मिलती जब 200 लोग मर जाते। बेशर्मी भरा बयान है। इसको भी मंत्री को नहीं, क्योंकि मंत्री उनसे बड़े ज्यादा बेशर्म हो गए हैं। वो मंत्री पर दबाव है, या मंत्री लक्ष्मी के बोझ से दबे रहते हैं, या बहाव लक्ष्मी का इतना तेज है कि उन्हें बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि जल संसाधन विभाग में बहुत सारे काम कागजों पर, बहुत सारा रुपया बहता रहता है, और अरबों रुपया है, थोड़ा बहुत नहीं है, पूरे सबूत रखें। तब आप क्या देख रहे हो? अब जो आप कह रहे थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव बहुत भले आदमी हैं, वो खुद को दबंग बताते हैं, खुद को टेढ़ा कहते हैं। मैं उनसे ये की उम्मीद करता हूं कि वो मंत्री से ये तो पूछ ले कि वो जांच रिपोर्ट पर कैसे बैठे रहे। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने जांच की है, कैसे बैठे रहे। और यही नहीं, उन्होंने जो बांध तोड़ने का आरोपी है, जिसके लापरवाही से बांध टूटा, उसको बांध की डिजाइन और उसका इंचार्ज बनाने का फैसला कैसे कर लिया? क्या मामला है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि एक और चीज, एक एंगल और भी है अरुण जी, उसमें एक एंगल ये भी कि शिवराज सिंह चौहान जिनके दौर का पूरा है, और ये अकेला नहीं, आप याद करिए कि उन्हीं के दौर में एक ईएनसी को 6 बार पुनर्नियुक्ति मिली थी, और कहने लग पड़ा था कोर्ट को कि भाई इसके अलावा कोई है कि नहीं है। तो उन शिवराज को भी कहीं ये दामाद के चक्कर में थोड़ा सा हो गया है कि पैसेज मिल गया है। नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने तो एक्सटेंशन का खेल बहुत जगह खेला, उन्होंने तो खेला ही। उनका तो जो देखिए, बड़ा एक साफ बात है कि कंप्रोमाइज कौन करता है? डायरेक्ट आईएएस कम करते हैं, प्रोमोटिव आईएएस ज्यादा करते हैं। ऐसे ही कुछ अफसर, जो भ्रष्ट अफसर होते हैं, वो हर तरह का कंप्रोमाइज करते हैं, जो भ्रष्ट नहीं होते वो नहीं करते हैं। तो शिवराज सिंह को पता था कंप्रोमाइज कौन करेगा। जो उनके आगे घुटने केवल बैठे, वो सबसे ऊपर जाएगा। जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, वो सबसे ऊपर जाएगा। कितने डिपार्टमेंट बर्बाद हुए हैं। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में क्या क्या हुआ है, ये देखिएगा जरा आप। शिवराज सिंह चौहान ने तो जितने कंप्रोमाइजिंग अफसर थे, आप देखिए कैसे कैसे लोग आईएएस बने हैं, कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या किया है। एक ईमानदारी की जांच हो जाएगी ना, तो सबके चेहरे की कलई उतर जाएगी। ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, कॉलर ऊंचे करने वाले भाजपा के नेता हैं, ये भूल जाएंगे कि वो भाजपा जिसकी दुहाई दी जाती थी वो खत्म हो चुकी है, और ये उस कालिख में गले गले तक डूबे हुए हैं, जिस पर सिर्फ खाओ भरपेट, खाओ भरपेट, खाओ भरपेट, चारों तरफ से लूट लो। हर संस्था, हर विभाग, पूरे देश में आप देखिए, अकेले शिवराज सिंह चौहान नहीं है, नरेंद्र मोदी को देखिए। अब अभी 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 आया कि पीएम केयर फंड, डिफेंस फंड और पीएम रिलीफ फंड, इनके बारे में आप जानकारी नहीं लेंगे, नहीं मिलेगी, बात नहीं करेंगे। क्यों भाई? पैसा तो आपने सरकार के लोगों से ही लिया है, सरकारी कर्मचारियों से लिया है। ये ठीक वही बात आ गई जैसे वो इलेक्टोरल बॉन्ड थे। तो जब आप बेईमानी मक्कारी कर रहे हो खुल के, तो आपको वही सब कुछ हो रहा है, और ये उसी क्रम का है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि
मुझे पता नहीं, भरोसा नहीं है कि मोहन यादव आपका ये शो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, या उन तक जानकारी पहुंचती कि नहीं पहुंचती। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब वो ये कहते हैं कि मैं टेढ़ा आदमी हूं, तो वो अपना टेढ़ापन दिखाएं। ऐसे भ्रष्ट अफसर को, जिसको प्रमाणित तथ्यों के साथ जांच रिपोर्ट में दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जाके पुरस्कार के तौर पर उसको, मतलब जो तोड़ने का आरोपी है उसी को डिजाइन का, मतलब जिसको माचिस लगाना आता है उसी से कह रहे हैं कि रुई के ढेर पे बैठे रहो, संभाल के रखो इसको। क्या है ये? बिल्कुल। अरुण जी, इसमें 17 फरवरी को सुनवाई है, तो वही है जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह का गठजोड़ है, जिस तरह का दृश्य है, उम्मीद ना पाली जाए, निकल जाएगा, पैसेज हो जाएगा, देते रहे भली सेक्रेटरी रिपोर्ट दें और सनसनी के जो गंभीर रिपोर्ट हो, बहुत सीधा एक्शन, उसमें मतलब कोई इफ एंड बट बचता नहीं, जो सारे तथ्य हैं 350 पेज की रिपोर्ट में। तो क्या कुछ उम्मीद पाल सकते हैं कि नहीं पाली जाए? देखिए संजीव जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और जो जल संसाधन विभाग के प्रभारी अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर राजेश राजौरा, अनुराग जैन, और जिन सज्जन ने ये रिपोर्ट दी है वो भी बहुत ईमानदार और आला दर्जे के आईएएस अफसर हैं। जब अब इन सब ने देख लिया है तो मंत्री की जिद नहीं मानी जाएगी और ये आंख कान खोल के न्याय करेंगे। इनको पता है विभाग की इमेज कितनी ऊंची है और कितनी खराब भी है, दोनों तरफ से है। और अगर ऐसा किया गया तो उस रिपोर्ट को, जो अब तो सार्वजनिक है, हमारे आपके पास है, तो पूरे सब जगह घूम रही है वो रिपोर्ट, तो फिर वो रिपोर्ट के बाद अदालत का रास्ता खुला है तो सरकार कटघरे में खड़े होगी। इससे पहले जो आपने अभी बात कही कि एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, तो किसने रोका था? हाई कोर्ट ने रोका था कि बस करो, बहुत हो गया, दूसरे लाओ। तो ये जो चीज है ये वहीं आएगा मामला। अब बस ये है कि कितनी बेशर्मी मंत्री जी दिखाते हैं, इसका प्रमाण 17 तारीख को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम वक्त है, हम फिर उस पर बात करेंगे। और कुल मिलाकर देखिए, जितनी धीमी गति होती है कि ये 13 अगस्त 2022 को कांड हुआ था, उसके जांच बैठाई गई थी, और 22 से 26 में है हम, 3.5 बरस हो रहा है। तो जो धीमी गति है, बचाने की जो शैली है, और बेशर्मी, आला दर्जे की बेशर्मी, और ऊपर जो बैठे लोग हैं उनका अपना कहीं जो इनको करना है एक्शन, उनकी अपनी मजबूरियां कह लीजिए। तो देखते हैं कि अगर वही कोर्ट कचहरी गया तो फिर ये जो लोग हैं, कई तो रिटायर हो गए, कई निकल के पैसे जो बच गए, देखते हैं। लेकिन 17 को क्या निकल कर आता है तब हम जरूर बात करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे थे ये मध्य प्रदेश के धार जिले, जो आदिवासी इलाका है, वहां के कारम बांध जो फूट गया था। शिवराज सिंह चौहान का दौर था, 3.5 बरस बाद अब इसकी जो रिपोर्ट है वो कहीं पुनः बक्से से बाहर है और हंगामा पैदा कर रही है। 17 फरवरी को इसकी सुनवाई है, तो देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन कुल मिला के मंत्री तो वही चाह रहे हैं कि जो हमने कहा कि बिल्ली को दूध की रक्षा, चूहे को कैसे, जो है चूहा बिल्ली के पिंजरे में है, कैसे बचेगा चूहा, कैसे दूध बचेगा, यही सब पर निगाह नजर होगी। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।